क्या वो रबड़ की लाशें फूकी जा रही है? जिसकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, जिसकी बॉडी एसिडिक है, वही खतरे में जाएगा कोरोना में। जिसकी बॉडी अल्कलाइज है, हाइड्रेट है, और जिसकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन, देसी भाषा में भड़क, वो नहीं है, वो कोरोना के शिकार होके भी बच जाएंगे। मास्क नहीं लगाना, मास्क लगाने से ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है। धर्मू में और आप हरियाणा प्रदेश में रहते हैं, हमारी बुढ़िया ने सारी जिंदगी ओला और डाठा रखा, वो तो नहीं मरी ऑक्सीजन की कमी में कोई भी। क्यों है? एक बात। दूसरी बात, ऑक्सीजन की कमी क्यों होगी? और तीसरी बात, आपने देखा होगा शमशानों में भी 5-5, 6-6 घंटे का वेटिंग है। चलिए कराया भाई, डॉक्टर जयवीर सिंह ने हजारों लोगों की जान बचाई है। के ट्रीटमेंट दिया है, ऐसा के नुस्खा दिया है, थेरेपी भी पूछेंगे, और क्यों बचाई है बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के। सब तो बड़ी बात यह है। सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू, और भाई देसी देख बिना ब्रेक। फिलहाल तो हमारे गेला लाइव जुड़ गए हो, और भाई हमारा संसार क्रांति का स्टूडियो में आज एक खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर जयवीर सिंह, आर्पोलॉजिस्ट। थोड़ा हाँ जी, हर्पेटोलॉजिस्ट। हर्पेटोलॉजिस्ट इन हरियाणवी में क्या कहना? इसमें हरियाणवी में है, हिंदी में नाम है इसका श्री सरप शास्त्री। अच्छा। यानी जो रेंगने वाले जीव हैं उनका विशेषज्ञ। हाँ, ये तो आप देखने भी लग रहे हो, स्क्रीन के ऊपर तस्वीर है जो बिरनी, तो ये मगरमच्छ हाथ में ले रहे हैं बिरन। हाँ, ये मगरमच्छ के बच्चे हैं। नहीं बात नहीं, ये मगरमच्छ के बच्चे हैं मेरे सेंटर के। अच्छा। हाँ, ये हैचिंग के दौरान का फोटो है। यानी कि सीधी सी बात है भाई, हमारा गेला वैज्ञानिक मौजूद है, सीधी सी बात है, रिसर्चर हैं, और आज बहुत बड़ा मुद्दा के ऊपर लाइव आ रहे हैं। और फिलहाल तो मेरा हाथ में देखने लग रही है, क्या बोले डॉक्टर साहब? ऑक्सीमीटर। ऑक्सीमीटर। और इसमें जो कितनी है जो वैल्यू आ रही है? ऑक्सीजन की 99 बहुत बेस्ट। हाँ, बेस्ट है। 81 आपकी धड़कनें चल रही है। हाँ, दिल की धड़कन भी ठीक है, मतलब है जो पल्स है आपकी। बिल्कुल। 99 ऑक्सीजन रेट है, क्या बोल रहे हैं ना? हाँ, ऑक्सीजन ही। नहीं बात है। तो कुछ और भी बड़े बड़े सवाल हैं जिन्हें लेकर डॉक्टर साहब के साथ हम लाइव आए हैं, क्योंकि भाई जो ये कोरोना है, कोरोना के लिए कुछ काफ़ी सारी चीज़ें फेमस हो रही हैं। भाई यू जो है ना, कोबरा और पाइथन और इस तरह के स्नेक है जो, उससे भी खतरनाक इसका जो है ना प्रभाव पड़ा है शरीर की बॉडी के ऊपर, फेफड़े के ऊपर। तो डॉक्टर साहब बढ़ डाला सवाल में जी। तो उससे पहले जो दर्शकों ने न्यू भी बता दिया कि आपको हमने स्टूडियो में इन्वाइट क्यों कराया है। जी, स्टूडियो में इनवाइट इसलिए कराया भाई, डॉक्टर जयवीर सिंह ने हजारों लोगों की जान बचाई है। के ट्रीटमेंट दिया है, ऐसा के नुस्खा दिया है, थेरेपी भी पूछेंगे, और क्यों बचाई है बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के। सब तो बड़ी बात यह है, क्योंकि ऑक्सीजन की मारामारी हो रही है। डॉक्टर साहब, आज मैं दिल्ली में था, और दिल्ली में ऑक्सीजन के ऊपर बहुत हाहाकार मच रहा था। तो बिना ऑक्सीजन के आपने हजारों सैकड़ों लोगों की जान बचाई है, क्यों संभव है? देखिए, पहले तो अपने को ये समझना पड़ेगा, मैं पिछले अपनी कोरोना पे एक बार पहले भी मुलाकात हो चुकी है, और जब मैंने कहा था, हाँ, तब मैंने कहा था भाई ये काबू आ गया और ये स्ट्रेन इतनी घातक नहीं है। उसे टाइम मैंने आपको ये भी कहा था धर्मू भाई कि ये दोबारा लौटेगा और खतरनाक रूप में लौटेगा। भविष्यवाणी करी थी आपने, याद है आपको? और मैंने ये भी कहा था कि अगली बार मौतें ज्यादा होंगी। पिछली बार क्या हुआ था कि अपने जींद में कोई मौत नोट नहीं हुई थी कोरोना से। मेरी कॉलोनी में 5 लोगों की मौत, जिनमें से 3 लड़के 35 साल की उम्र से नीचे के थे। उनके घर वालों को उसकी लाश भी देखनी नसीब नहीं हुई, और वो बार की बार उनका संस्कार करा गया। तो एक तो सबसे पहले कई लोग ये कहते हैं भाई ये बीमारी नहीं है, ये नहीं है। कम से कम यार बाज आ जाओ, जिन लोगों के घर से लोग जा रहे हैं, ये असंवेदना मत दिखाओ। पीछे आपको एक कहानी थी, आपका ध्यान हो तो कि एक गडरिया रोज क्या करता, भेड़िया आया, और गांव वाले आते और भेड़िया नहीं मिलता। और भेड़िया आ गया, एक दिन असली में भेड़िया आ गया। तो 1.5 साल क्या चला भाई, कोरोना कोरोना कोरोना, और सब कह रहे थे भाई कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन 2 महीने में ही जो हाहाकार मचा है, देखो जीवन का डर सबको लगता है भाई, अगर नहीं है तो हॉस्पिटलों में लोग क्यों हैं? एक बात। दूसरी बात, ऑक्सीजन की कमी क्यों होगी? और तीसरी बात, आपने देखा होगा शमशानों में भी 5-5, 6-6 घंटे का वेटिंग है। क्या वो रबड़ की लाशें फूकी जा रही है? बड़ी बात। ये मेरा सवाल है उन लोगों से जो ये कह रहे हैं भाई ये कुछ है ही नहीं, बीमारी है। मैं ये नहीं कह रहा जिसको होगी वो मरेगा ही। तो डॉक्टर साहब, इसके बचाव के प्रयास के लिए कदे थाली बजाई गई, कदे ताड़ी बजाई गई, कदे जनता कर्फ्यू लाया गया, कदे लॉकडाउन लाया गया, तो लेकिन सारे के सारे जो उपाय हैं वो सारे धराशायी हो गए। और आज तो हालात ये है कि लाशों के ढेर लग रहे हैं,
दिल्ली जैसा जो पूरा देश की राजधानी है, आज मैं उसमें था तो पूरे कर्फ्यू जैसे हालात, पूरा सन्नाटा सड़कों पे। मान लीजिए तो भीड़ थी तो बड़ा हाहाकार थी, भाई मेरी माँ बीमार है, मेरी चाची बीमार है, मेरी बहू बीमार है, मेरा ताऊ बीमार है, परिवार के परिवार और ऑक्सीजन की मारामारी चल रही है। मारामारी चल रही है। देखिए, इसको निपटाने के लिए जो प्रयास करने चाहिए थे ना, वो मुकम्मल तौर पे सरकार ने कभी किए ही नहीं। पहली बात तो जो लॉकडाउन था ना, वो 1 साल की जरूरत नहीं थी। कंप्लीट लॉकडाउन 1 महीने का बहुत था। जिन लोगों को इन्फेक्शन था या तो वो ठीक हो जाते या तो मर जाते। रोड पे आदमी अगर नहीं होता तो इन्फेक्शन आता कहां से? जिम्मेवारी के साथ अगर देश के नागरिक और सरकार ताल मिला के केवल 1 ही महीना कर लेते, इतनी लंबी जरूरत नहीं थी। दूसरा, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सरकार ने कोई प्रयास नहीं किए। भाई किसी को कोई खास दवाएं, कुछ काढ़े, कुछ और मुहैया कराए हो। डॉक्टरों ने, खासकर सरकारी विभाग ने इतनी लूट मचाई है, बीच में अंग तस्करी के भी धंधे चले हैं। सच्ची बात है, बिल्कुल। यानी कोरोना की पेशेंट घोषित करो। में क्या किया है, जब जैसे ही मोदी जी ने कहा कि आपदा को अवसर में बदलो, सच में आपदा अवसर में बदल दी। आम आदमी की जेब काट दी, आम आदमी बर्बाद हो गया, और कुछ गिने चुने लोगों ने खूब ब्लैक मनी कूटा है। करना क्या था, बड़ा सीधी सी बात है। देखो, जब एक तो हमें कोरोना को समझना होगा। मैं मेरे प्रोफेशन से समझाता हूं कैसे। कई लोग कहते हैं कोरोना तो घर में 10 लोगों को हो गया और 10 के 10 बच गए, मरे तो नहीं। ठीक बात। हम जब खेत में काम करते हैं, हमें कोई सांप दिख गया, सांप मतलब सांप, ठीक बात है, कहते हैं बस 100 लोगों ने काट लिया और वो बच गए। हर सांप जहरीला नहीं होता जी, पर हर सांप बिना जहर का भी नहीं होता। इसी प्रकार कोरोना फैमिली की अलग अलग स्ट्रेन है। कुछ ज्यादा घातक हैं, कुछ माइल्ड हैं, तो फिलहाल जो अटैक चल रहा है, जो इस टाइम दिल्ली, हमारे आसपास मुंबई, बंगाल साइड जो काम कर रही है, वो ट्रिपल म्यूटेंट जो स्ट्रेन है, अच्छा, वो 3 गुना ट्रिपल म्यूटेंट स्ट्रेन, वो बहुत ज्यादा घातक है। और वो एकदम से जाके फेफड़ों को आपके निमोनिया जैसा क्रिएट कर देती है। वहां पे जाके कफ जम जा है, सांस नहीं आता, और सांस ना आने की कमी में हार्ट फेलियर होता है। ऑक्सीजन की कमी में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है काम करना छोड़ दे, ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंचती नहीं, हार्ट पंप करता नहीं, तो आदमी मर जाता है। इस बात को समझना होगा। कई लोग कहते हैं भाई मेरे घर में मेरे 2 आदमी पॉजिटिव आ रहे हैं, मुझे क्यों नहीं हुआ? ये भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, मेरे पास ये सवाल दिन भर आते हैं, भाई मेरे घर में 2 पॉजिटिव है, मेरे क्यों नहीं हुआ? मैं उनकी सेवा भी कर रहा हूं, मैं उनका वो भी कर रहा हूं। तो उनके लिए बड़ा छोटा सा जवाब है मेरा। डेंगू जब किसी आदमी को होता है, उनके घर में मच्छर भी वही है, आदमी भी सारे, सबको वो डेंगू का मच्छर काटता है, लेकिन किसी एक को होता है, सबको तो नहीं होता ना डेंगू। उसका तो फैलने का अलग सिस्टम है ना, वायरस है डेंगू। जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है वो उसको रिकवर कर गया, ठीक है, साथ के साथ वो आया तो है उसकी तरफ भी वायरस, किस मात्रा में आया, कैसे आया, और क्या उसका शरीर का अंदर का रोग प्रतिरोधक क्षमता का स्तर था। भाई मेरा झेल गया, किसी कमजोर का नहीं झेल पाया जी। और आप देखो, ये सबसे ज्यादा जो एक चीज गौर करना, हॉस्पिटलों में सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो या तो अस्थमेटिक हैं या शुगर के या बीपी के पेशेंट हैं। स्वस्थ लोग बहुत कम है। अच्छा, एक सवाल और उभर का है डॉक्टर साहब, जैसे जो पेशेंट हैं, मान लीजिए जो कोरोना संक्रमित पेशेंट हैं, उनमें अलग अलग वो हैं, कोई बीपी का पेशेंट भी है, कोई हार्ट का पेशेंट भी है, कोई शुगर का पेशेंट भी है, कई ढाल की अलग अलग बीमारियां से ग्रसित है। तो उनका उपचार का तरीका एक कैसा है या अलग अलग? मैं स्टेप टू स्टेप बताऊंगा। आज आपके सवाल कम लूंगा मैं, क्योंकि भाई हम फिर कभी बैठ लेंगे इस बारे में। इस टाइम लोगों की जान बचानी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो हमें यह समझना होगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना। एक तो जो कई लोग ये कहते हैं भाई मास्क नहीं लगाना, मास्क लगाने से ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है। धर्मू में और आप हरियाणा प्रदेश में रहते हैं, हमारी बुढ़िया ने सारी जिंदगी ओला और डाठा रखा, वो तो नहीं मरी ऑक्सीजन की कमी में कोई भी। भाई जब बचाव है, मैं भी मानता हूं कि पूरी तरह से बचाव नहीं है, लेकिन 80%, 70%, 50% कुछ तो चांस घटाता है ना ये। हाँ, मतलब कुछ न कुछ और भी बहुत से बैक्टीरिया हैं, जिस बैक्टीरिया को अंदर कहा जाता है कि ये ड्रॉपलेट्स पे सफर करता है, ड्रॉपलेट्स पे सफर करता है। ड्रॉपलेट्स तो मास्क रोकता ही है आपका। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, कई लोग ये कहते हैं कि भाई स्वस्थ लोगों को नहीं होता, तो मैंने बताया भाई मेरी कॉलोनी में 3 लोग तो बिल्कुल स्वस्थ थे, जिसकी इलाज में कोताही बरती गई,
वो लोग मारे गए। एक तो वो आपके मित्र, करीबी मित्र थे मेरा अनिल बेनीवाल मेरा बहुत अच्छा मित्र था। उसके साथ ही मेरा पड़ोसी दुर्गा स्कूल हमारे यहाँ था, वकील था वो लड़का, शिव नारायण शर्मा जी, बड़ी जानी मानी हस्ती जींद की, उनका भतीजा। और भी एक मेरे पड़ोस में कल ही बाहर की बाहर उसकी बॉडी गई, छोटे छोटे आस-पास में बाड़ा लग गया है। बाड़ा लग गया। तो मेन जो है दूसरी कही जा रही है भाई हॉस्पिटलों की कमी है, हॉस्पिटल नहीं बनाए, हॉस्पिटल नहीं बनाए। अरे भाई हमें हॉस्पिटलों में नहीं रहना, घरों में रहना है। ये तो आपदा का टाइम है, ये आपदा का टाइम है। और मेरा कुछ लोगों से हाथ जोड़ के, एक तो डरो मत। सबसे पहले तो जो पैनिक फैल गया ना कि कोरोना होते ही मौत होगी, ऐसा नहीं है कि कोरोना होते ही मरोगे। हॉस्पिटलों की तरफ भागो, छींक आ गई, मेरी मेडिकल पॉलिसी है और मैं जाके भर्ती हो गया। मैं सरकारी कर्मचारी हूं, मेरी मेडिकल पॉलिसी है, मैं भर्ती हो गया। थोड़ा सा वो मिले सारा हॉस्पिटल। बुखार हुआ तो जाके हॉस्पिटल में, छींक आ गई तो हॉस्पिटल में, भीड़ मचा दी, डर आतंक फैला दिया। एक तो आतंक से निकलो, जिनको कोरोना भी हुआ है उनमें से भी 80-90% घर पे ही ट्रीट करके बचाए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऑक्सीजन की जरूरत किनको है? जो शुगर के पेशेंट हैं, जो क्रोनिक डिजीज से गुजर रहे हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, एक बड़ा सवाल और आ गया दिमाग में कि वैक्सीनेशन का ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। भाई वैक्सीन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, किस उम्र के लोगों को वैक्सीन ले लेनी चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए। जिनको डर लग रहा है वो वैक्सीन लगवा लो। मैं पर्सनली मेरी बात करूं तो मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। हम किस किस चीज की वैक्सीन लगवाएंगे धर्मो भाई? परसों इबोला आया था, उसकी भी ठुकवा लेता। स्वाइन फ्लू आया था, उसकी भी। क्या मेरा जीवन वैक्सीन की भीख मांगते ही गुजरेगा? आज ये स्ट्रेन आई है, कल को कोई हो रहा है। वी आर इन ए बायोलॉजिकल वॉरफेयर। ये बात अपने को समझनी पड़ेगी कि हम एक रासायनिक युद्ध में हैं। लेकिन सरकार ने जो एडवाइजरी जारी करी है उस हिसाब से वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो बार बार सरकार अपील कर रही है भाई क्या वैक्सीन वालों को कोरोना नहीं हो रहा? फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कोरोना क्यों हुआ? अनिल विज को लगवाते क्यों हुआ कोरोना? सरकार लोगों को स्वस्थ करने की तरफ बात क्यों नहीं कर रही? अच्छे खाने की तरफ बात क्यों नहीं कर रही? लेकिन ये सब तो बड़ा सवाल एक और है डॉक्टर साहब, जो समस्या होगी, लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन में जो मध्यम वर्गीय या रोज का डेली कमानियां खानियां लोग जो तबका था उनके लिए बहुत बड़ी एक साल हमारी अर्थव्यवस्था का बैंड बजा दिया। दोबारा फिर टोटल सरकार का फेलियर है। एक साल लॉकडाउन नहीं चला करते भाई, पूरी ऐसी तैसी फेर दी। रोजगार दंगता एक बार 1 महीना का लॉकडाउन होती है तो मैनेजमेंट अगर करनी है सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती 1 महीने? और अपील पे लोगों ने साथ भी दिया था, क्या नहीं किया? बिल्कुल दिया था। थाली भी बजाई, ताली भी बजाई, मोबाइल की लाइट भी जलाई, मोमबत्ती भी जलाई है। ठीक है, टोटल फेलियर है सरकार का। सरकार को ढंग से काम करना चाहिए। और ये देखो आज हर चीज, एक और बात भाई सबसे जरूरी, एक इंजेक्शन है जिसके पीछे 40-40 हजार 1-1 लाख की ब्लैक चल रही है। बिल्कुल ब्लैक काला बाजारी चल रही है बहुत बड़े लेवल पे, रेडमिसिविर। बिल्कुल वो किसी काम नहीं आता। अब एडवाइजरी देखो, उसमें लिखा हुआ है कि वो शुरुआती लक्षणों को काबू करने में काम आता है। अच्छा, स्टेरॉइड का और बताइए डॉक्टर साहब, एक बार इसके ऊपर पूरी बता के फिर स्टेरॉइड का मैं पहले ब्लैक की बात कर लूं। एक थोड़ा सा अगर पता चल गया ना कि फिटकरी से ठीक हो रहा है, मार्केट से रातों रात फिटकरी गायब, अगर ये पता चल गया होम्योपैथी की एक दवा आई थी उससे ऑक्सीजन लेवल ठीक हो रहा है, रातों रात लोगों ने स्टोर कर दिया। हमने तो एक बात और लगा डॉक्टर साहब, ऑक्सीजन के सिलेंडर रातों रात उठ गए है ना। अपनी पर्सनल यार लोगों को जरूरत है, उनको चीजें मिलने दो। आतंक हम खुद फैला रहे हैं। एक तो इस पे अब आते हैं सबसे पहले कि इसके सिम्टम क्या है। भाई जिसको बुखार आता है, ठीक है, शरीर टूटता है बुरी तरह, खांसी हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, गले में दर्द होगा, बुखार और भयंकर दर्द होता है शरीर में, कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। इसके बराबर में ऐसा ही आजकल वैसे वायरल भी चला हुआ है। बुखार हो गया तो जरूरी नहीं है कोरोना ही है। हर पीली चीज सोना नहीं होती, हर सांप जहरीला नहीं होता, हर बुखार कोरोना नहीं होता, हर जुकाम हर छींक कोरोना नहीं होती। पहले तो ये समझो। मान लो अगर हो भी गया तो ये घातक किन लोगों को होता है? जो लापरवाही बरतते हैं। और घातक भाई डेंगू से भी लोग मरे हैं, स्वाइन फ्लू में भी मरे हैं, नॉर्मल बुखार में भी लोग मर जाते हैं, दस्त लग के भी डिहाइड्रेशन होने से लोग मर जाते हैं। कौन? जो लापरवाह हैं। तो कोरोना के इलाज में जो कोताही बरते हैं वही लोगों की लगभग मौत होती है। जब आपको अगर लक्षण अपीयर होंगे सबसे पहले तो थोड़ा सा अपने आसपास शुद्धता रखो, बहुत ज्यादा किसी के टच में नहीं आओ। ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि और ज्यादा लोगों को इन्फेक्टेड ना करो। ये सुश्रुत संहिता में भी आप जनपदों ध्वंस अगर अध्याय पढ़ोगे उसमें भी कहा है कि जो सामाजिक ब्रेकडाउन कर लो, समाज से दूरी बना लो ताकि आप महामारी को और ना फैलाओ।
और उसके बाद अपना उपचार करो। उपचार में क्या था, अपनी प्राकृतिक खाने पे चले जाओ, नियम पे जाओ, अनुशासन पे जाओ। क्या था अनुशासन? सादा भोजन करो सबसे पहले तो। जो मिर्च मसाले हैं, जो चीज आपके शरीर में एसिड बनाए, पित्त बनाए, वो कोरोना वाले मरीज को बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। ध्यान तो नोट कर लो भाई, जो एसिड बना हुआ है, पित्त बना हुआ है, इस तरह की चीज कोरोना के पेशेंट ने या संभावित लक्षण वाले ने नहीं लेनी चाहिए। किसी भी बीमार को नहीं लेनी चाहिए, चाहे वो कोरोना है नहीं है। जी। सबसे पहले आयुर्वेद में एक चीज आती थी, परहेज। प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पहली चीज क्या है कि जब आपका शरीर कमजोर पड़ गया, किसी बाह्य तत्व ने आपके शरीर पर हमला कर दिया, तो सबसे पहले आपकी इम्यूनिटी उठाता है आपका पाचन तंत्र। उसको ही अगर आप दूषित कर दोगे, उसको वजन में डाल दोगे, तो आप अपने आप को खतरे में डाल रहे हो। कल एक पेशेंट आता है मेरे पास, वो मैंने पोस्ट भी डाली हुई है, उसके कहोगे तो मैं आपको स्क्रीनशॉट ऑक्सीजन का वो लेवल बढ़ा। कल एक पेशेंट आता है, शुगर का पेशेंट था वो, डायबिटीज का, 300 के आसपास थी उसकी, और वो मेरे पास इलाज के लिए नहीं फोन आया था कि आप डॉक्टर हो, आपकी जान पहचान होगी, कोई हमें आईसीयू में बेड मिल जाएगा क्या? बेड की मारामारी चल रही है, बेड के लिए सिफारिश के लिए फोन आया था। मैंने पूछा भाई पेशेंट की स्थिति क्या है, तो उसने मेरे पास रिपोर्ट्स भेजी। मैंने पूछा इसे खाना क्या दे रहे हो, डाइट प्लान क्या है इसका? तो तुरंत उसने कहा कि हम इसे ट्रोपिकाना जूस, रियल जूस और वो मसाला ओट्स दे रहे हैं। मैंने कहा मारो तो तुम गे इसे, ना डॉक्टर मारेगा ना कोरोना मारेगा, तुम मारोगे इसे। सबसे पहले इसको क्या करना है, प्राकृतिक भोजन देना है जो एसिड ना बनाए। जिसकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, जिसकी बॉडी एसिडिक है, वही खतरे में जाएगा कोरोना में। जिसकी बॉडी अल्कलाइज है, हाइड्रेट है, और जिसकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन, देसी भाषा में भड़क, वो नहीं है, वो कोरोना के शिकार होके भी बच जाएंगे। ये अलग अलग चीज बता दी भाई डॉक्टर साहब ने, बहुत अलग चीज है। ठीक है, उसके लिए करना क्या है, जो चीजें तेजाब बनाए, जैसे चाय है, अस्पतालों में भी ट्रीटमेंट मुझे नहीं पता किस तरह का किया जा रहा है। अरे यार, तुम बीमार होते ही कहते हो कि हल्का खाना खाना। हल्का क्या? बिस्कुट ब्रेड किस चीज का बना हुआ है? मैदे का। मैदा हल्का होता है क्या? अंदर उसको देना है आपने दलिया, सिंपल। ठीक है, सलाद ज्यादा से ज्यादा दो, ताकि उसके शरीर में पानी रहे, उसके शरीर में इन्फ्लेमेशन ना बने, तेजाब ना बने। उसको आप दे सकते हो दालचीनी उबाल के दो, दालचीनी का काढ़ा दे सकते हो, खासकर पुदीने का काढ़ा। दाल और चीनी न मिला दे करे, वो बता दो, दालचीनी बता दो। ठीक है, दालचीनी की हर्ब होती है, लकड़ी होती है, छाल है एक पेड़ की, हाँ, सिनेमन बार्क बोलते हैं उसको। अजवाइन दे सकते हो उबाल के, अजवाइन पिलाओ, पीएच को भी बैलेंस करेगी, ऑक्सीजन का फ्लो बॉडी में बढ़ाएगी, एसिड को शांत करेगी। जिसके शरीर में एसिड शांत है, उसके शरीर में ऑक्सीजन अपने आप बढ़ जाएगी। चलो डॉक्टर साहब, एक बड़ा सवाल और ले लूं कि ज्यादातर जैसे ऑक्सीजन के सिलेंडर दर दर का बैठ गए लोग, कुछ इंजेक्शन है जिनके आपने नाम बताए, जो कि बताओ दे, हाँ, उस बारे में बात करूंगा। एक बार फूड का बता देता हूं, फिर इलाज पे आते हैं। सबसे पहले की करना क्या है, सलाद दो मैक्सिमम, खिचड़ी दो, दलिया दो, चावल ना दो तो अच्छा है, ठीक है, बचा जाओ तो बचा। और रात के समय में दाल नहीं देनी है बिल्कुल भी। दाल रात के समय पाचन नहीं बनाती, एसिड बनाएगी, हैवी डाइट होती है। ठीक है, पुदीना, धनिया, खीरा, चकुंदर, आम और केला नहीं देना है, बाकी फ्रूट दे सकते हो। ये नोट कर लो भाई, फिर कदे भूल जाता मैं, नोट कर दे रहा हूँ जो बताने लग रहे हैं भाई। संभावित पेशेंट हो या डिक्लेयर पेशेंट हो, को दो ही मत। सबसे बड़ी बात, कोई भी बीमारी है किसी को, बीमार आदमी का पाचन कमजोर पड़ जाता है, ये चीजें उसको देनी नहीं जो तेजाब बनाए। ना तो केला खाना ना पपीता, नहीं पपीता खाना है, केला और आम नहीं लेना है। ये नहीं लेना भाई, केला और आम नहीं लेना। दोनों को ही कैल्शियम कार्बाइड से और भी ज्यादा केमिकलों से पकाया जाता है, वो और ज्यादा शरीर में जहर बनाएंगे। कुछ तो खुद है कि तासीर खराब है, फिर वो उसको पकाने का तरीका। तो ये फ्रूट उन्हें ताजा दो, सलाद खासकर ज्यादा दो, ठीक है, और हरी पत्तेदार सब्जियां, उनमें भी पुदीना, धनिया ज्यादा। अच्छा, इस जो भंडारण की बात चली थी, जो ऑक्सीजन, कोई ऑक्सीजन के सिलेंडर धरे बैठे है, कोई वैक्सीन, कोई मेडिसिन, कोई इंजेक्शन, तो इस टाइम पे मारामारी के टाइम में ऐसी संभावना में के चीज लेकर पहले एडवांस धर ले कोई, अगर परिवार ने ऐसा। एक बात और बोलूंगा, और भाई पैकेज्ड चीजों से बचाना है उसको, ताजा और सुपाच्य भोजन दो। एक बात आ गई, नारियल पानी पिला सकते, कई लोग विरोध करते हैं ठंडा होता है, ठंडा नहीं है, बहुत अच्छा मिनरल वाटर है, नेचुरल है, अल्कलाइन है वो। ठीक है, तो अल्कलाइन, एक लाइन में कहूं तो अल्कलाइन क्षारीय उसको भोजन देना है, अम्लीय नहीं देना।
लाभ अब आते हैं दूसरे पे, इलाज पे। जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत है इस समय, तो इसको अस्थमा और न्यूमोनिया के पेशेंट की तरह मैंने देख के क्योर किया। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। और कई लोग कहते हैं कि आप तो आयुर्वेद की बात करते हो, आप तो प्रकृति की बात करते हो, आप एलोपैथी की तरफ क्यों जा रहे हो? तो भाई मेरे लिए आदमी की जान मेरे पर्सनल घमंड से बड़ी है, बड़ी है, पैथी से भी बड़ी है जान। ठीक, पैथियां आदमी के लिए बनी है, आदमी पैथियों के लिए नहीं बना। किसी भी व्यक्ति की जान होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदा, एक्यूपंक्चर, किसी भी तरीके से बचाई जा सके तो वो बड़ा काम है। कुछ देर के लिए सभी चिकित्सक मित्र ये घमंड छोड़ दो। देखो संकट है इस टाइम देश में। वो डॉक्टर साहब ने कहा आग्रह में यार कौन सा बढ़िया बोला जो टाइम पे काम आ जाए, पे काम आ जाए। तो अब उसके लिए क्या करना है? मैंने जब इसको देखा कि यार जब लोगों को रेस्पिरेटरी सिस्टम उनका चोक हो रहा है, सांस नहीं आ रहा, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? ऐसे में एक ही चीज काम आती है भाई, काढ़ा काम करेगा। 1 डेढ़ 2 घंटे बाद, 1-2 दिन बाद सांस उसे अब नहीं आ रहा, तो ऐसे में फिर क्या किया जाता है? पेशेंट के साथ, निमोनिया का पेशेंट है, अस्थमा का पेशेंट है, उनको ट्रीट किया जाता है नेबुलाइजर से या फिर किसी स्टेरॉइड से। मैंने नेबुलाइज करवाया पेशेंट्स को, सांस आना। कल के ही पेशेंट की बात बता रहा हूं मैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लगे हुए, उसकी बॉडी में जो ऑक्सीजन का रीडिंग थी वो थी 82। मैंने पोस्ट देखी थी आपकी। ठीक है, वो उसके स्क्रीनशॉट हैं जिन्होंने मेरे पास भेजा पेशेंट ने। ऑक्सीजन सिलेंडर हटाने के बाद नेबुलाइज किया खाली उसको, और नेबुलाइज करने के बाद उसका ऑक्सीजन का जो रीडिंग आया वो 88 और उसके फिर 92, और सारी रात बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के सोया वो। क्यों? नेबुलाइजर ने जाके जो उसकी सांस लेने की तकलीफ थी, जो उसकी ब्रोंकाइज में, फेफड़ों में जो कंजक्शन थी, उसको खोल दिया। ये भाई जो डॉक्टरों की टीम जो काम कर रही है उनके लिए भी बहुत बड़ा संदेश है। ऑक्सीजन की कमी में भी किस तरह से एक गंभीर पेशेंट को कैसे इलाज दिया जा सकता है, वो जानते हैं, पता नहीं क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे। भाई निमोनिया का पेशेंट आता है, तुम कैसे ट्रीट करते हो? तुम्हें पता है उसके फेफड़े खुल नहीं रहे पूरी तरह से, ना इनहेल कर पा रहे, ना एक्सहेल कर पा रहे, तो फेफड़ों को खोल दो। उसके लिए तुम्हारे पास स्टेरॉइड है। जिस स्टेरॉइड ने जार सोचते हैं ज्यादातर लोग, उसका प्रयोग क्यों करना डॉक्टर साहब ने बता दिया। स्टेरॉइड का अगर आप मतलब सर्च करोगे तो उसका नाम है जीवन रक्षक दवा, यानी जब जीवन खतरे में हो केवल तभी इस्तेमाल किया जाए, आपत्ति काल में। स्टेबल ए पेशेंट, जब आपका पेशेंट स्टेबल नहीं हो रहा उस टाइम स्टेरॉइड दिए जाते हैं। तो यार एक बंदे को जब सांस नहीं आ रहा, वो चोक हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे? घर पे आप कुछ दवाइयां रख सकते हो। भाई यहां मुझे कई लोग कहेंगे आप ये प्रिस्क्राइब करने के लिए ऑथराइज्ड नहीं हो, आप आयुर्वेद पे काम करते हो। तो मैं एक बात बता दूं, पेंडेमिक जब है तो कोई अथॉरिटी काम नहीं करती। जब आपके हॉस्पिटल मरीज नहीं ले रहे, जब आपके पास जगह नहीं है, जब आपके पास डॉक्टर्स नहीं है, तो पेशेंट अपना इलाज तो करे। सरकार ने तो छोड़ दिया आपके हाल पे, एडवाइजरी जारी करके अपने हाल पे छोड़ दिया। ऐसे में आपको क्या करना है? कुछ दवाओं के नाम बता रहा हूं, वो इमरजेंसी के लिए रख लो। आयुर्वेद की भी मैं बताऊंगा, कुछ चीजें आप रख सकते हो। तुलसी आपके आसपास रहनी चाहिए, सिनेमन बार्क, दालचीनी आपके घर में होनी चाहिए, अजवाइन आपके घर में होनी चाहिए, लौंग आपके घर में होना चाहिए, कपूर आपके घर में होना चाहिए। आसपास की किराने की दुकान पर आसानी से उपलब्ध है। इन चीजों को उबाल के सूंघ के आप अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम खोल सकते हो। जिन चीजों में एसेंशियल ऑयल, सुगंधित तेल है, अजवाइन का होता है, दालचीनी का होता है, कपूर में होता है, तुलसी में होता है, उनको अगर आप कूट के सूंघते हो तो आपका लगभग फेफड़ों से कफ जो है वो हट जाता है। अच्छा जी, सूंघन तो ही। हाँ जी, बड़ी बात है भाई, बहुत आश्चर्यजनक तरीका का ट्रीटमेंट बता दिया है डॉक्टर साहब ने। ठीक है, एसेंशियल ऑयल पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया मानती है। लौंग का तेल सबसे कमाल का एंटीवायरस है, उसकी और एक वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, और पीछे एक बताया भी होगा, पोटली बनानी सब ने, कि थोड़ा सा कपूर, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़े से लौंग, और कूट के कपड़े में बांध के सूंघो। लगभग बच्चों के लिए इस्तेमाल होता था छाती खोलने के लिए। वो भी अगर नहीं मिल रहा तो भाई एक पंप आता है, लिवोलिन ड्यूओलिन, जो अस्थमा के पेशेंट्स को दिया जाता है। सांस नहीं आ रही तो 2 स्टॉक उसके ले लो, सांस आ जाए। मकसद है रोगी को आराम दिलाने से उस टाइम। ये है टेम्परेरी जुगाड़, इलाज नहीं है ये। इलाज करेगा आपका काढ़ा, इलाज करेगा आपका आहार, इलाज करेगा आपका आयुर्वेद, जो उसकी इम्यूनिटी को उठाएगा। लेकिन इंस्टेंट जो उसको हेल्प चाहिए थी वो स्टेरॉइड देगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, काफी महत्वपूर्ण जानकारी दे दी। कुल मिला के 100 का तोड़ यू लिख रहा है अगर भाई कोरोना का जो यू वायरस है, इस तरह ठाडा बनना पड़ेगा अपना शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो कुछ दवाओं के नाम बता रहा हूं, रख सकते हो घर में। एबी फाइलिन एक टैबलेट कैप्सूल आता है, बहुत अच्छा है,
खासकर दमा के रोगियों को या उसमें ही दिया जाता है जब सांस लेने में दिक्कत होती है, वो घर में रख लो, वह सुबह शाम एक एक दे दो। ठीक है। मोन्टेरेफ्लेक्स आता है जिनको स्नीजिंग या जुकाम की नज़ले की ज़्यादा दिक्कत है उनके लिए, एक टाइम के लिए रख लो। या फिर मेड्रोल करके एक टेबलेट आती है 8 mg की, वो रख लो। और 650 mg का पैरासीटामोल बुखार के लिए। या फिर बुखार के लिए आप रख सकते हो गिलोय घनवटी, तुलसी घनवटी और खासकर महासुदर्शन घनवटी। कालमेघ का आप कालमेघासव भी रख सकते हैं। हर जोर में सबसे कमाल का काम करता है कालमेघासव, बुखार अगर नहीं उतर रहा तो खाने के बाद 20-20 ml 2 टाइम ले सकते हैं। मिलेंगे कि तो डॉक्टर साहब इन्हें आपने नाम तो इसे बता दिया। देखो, जो आयुर्वेद की दवाएं किसी भी पंसारी के पास, और जो ये स्टेरॉइड्स मैंने बताए हैं, जो लिवोलिन या डिओलिन या नेबुलाइजर, ये किसी भी मेडिकल स्टोर पे। भाई हथियार दोनों रखो। और अभी तो 3 लाख केस आए हैं, जब ये स्थिति आ गई, भगवान ना करे कल को ये केस अगर 10 लाख हो गए तो बिल्कुल बड़ी बात। क्योंकि हम भी तो लापरवाह हुए बैठे हैं। आप जाके देखो सड़कों पे ऐसे ही घूम रहे हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल। चलो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी थी दर्शकों थी। तो भाई न्यू का आग्रह है, जो शेर का हथियार के गद्दड़ का शिकार करना है तो शेर के हथियार होने चाहिए। तो डॉक्टर साहब ने देसी भी, अंग्रेजी भी, घरेलू उपचार भी, ऑक्सीजन की कमी के टाइम में क्यों इलाज कराया जावे, तो काफ़ी सारी चीज़ और काफ़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी तरती दे दी है। वीडियो ने 2-3 बार देखोगे तो इसमें तो काफ़ी सारे पॉइंट इसे मिलेंगे जिन तुम नोट करके और घर आस पास की किराने की दुकान या फिर पंसारी की दुकान या फिर मेडिकल स्टोर से जीवन रक्षक जो दवाएं हैं जो बताई हैं डॉक्टर साहब ने, उनका इस्तेमाल करके घरेलू उपचार भी तुम जो है कर सको हो और हॉस्पिटल में जाने की नौबत से बच सको हो। मैं जोड़ूंगा बीच में, 1.5 साल से जो लोग ये कह रहे थे कोरोना नहीं है, कोरोना नहीं है, वो लोग किन बिलों में घुसे हुए हैं, क्यों नहीं जा रहे उन लोगों के पास जो ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, और उनकी मदद क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं उनके मास्क उतार रहे जाके। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई कहाँ छुपे हुए हिसाब तो हम बिला लियो भाई, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना समझ गए होंगे दर्शक भी। तो भाई जाना सहना छोड़ छिंदा बड्डा छोटा बुढ़ा ठेरा, अगत पड़ोसी मित्र प्यारा सारे मिलकर वीडियो ने शेयर कर दो, क्योंकि इस वीडियो के पीछे हमारा मकसद था डॉक्टर साहब को बुलाने का। अगर जो यू हाहाकार मच रही है, त्राहिमाम हो रही है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग भटकन लग रहे हैं, वह जो है हिसाब लेकर बिना ऑक्सीजन के भी, सिलेंडर के भी अपनी जान ने बचा सके हैं। सिलेंडर का पाछे ना बाजो, इलाज के पाछे बाजो। और वह बात है, अहंकार छोड़ो और भाई अपनी इम्यूनिटी उठाओ भाई। कब तक भीख मांगोगे वो वैक्सीन की। अपना जीवन भी बचाओ और का जीवन भी बचाओ भाई। ठोको शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मो, और भाई ये हैं अपने डॉक्टर जयवीर सिंह। खाने को चटकारेदार बनाना हो तो आज ही ले आइए CVH का पुदीना चटनी मसाला। नेचुरल पुदीने से बना ले चले आपको नेचर के अलग बेहतरीन पुदीने के जायके की ओर। अब खाना चटखारे से खाइए। CVH मसाले का पुदीना चटनी मसाला। CVH मसाले, स्वाद अनोखा, बात अनोखी।